जी स्टूडेंट, आपने सबसे पहले जो है वो कीबोर्ड को देखना है। इसके कुछ फंक्शन जो है, कुछ फीचर जो है इसके समझने हैं कि हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वो हम इसके अबाउट बात करते हैं। जी जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो एक कीबोर्ड मैंने शो किया है लैपटॉप का। जी, आपके लैपटॉप का बिल्कुल ऐसा ही कीबोर्ड होगा। और मैं दो तीन और भी पिक्चरें आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। फिर मैं इस पे बात करता हूँ कि हमने जो है वो कैसे इस पे वर्क करना है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी कैसे, मतलब ये लैपटॉप का कीबोर्ड है। सही है जी। तो हमने इसको यूज कैसे करना है वो मैंने आज आपको पहले बताना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट अपना काम करना है। एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपके लैपटॉप का कीबोर्ड है। ठीक है। इसके जो बटन लगे हुए हैं इसके अबाउट जो है वो मैंने आपको बताना है। ये स्टूडेंट, आपने सबसे पहले जो है इस पिक्चर को देखें। जी, इस पिक्चर में आपको जो है वो एबीसी लिखी नजर आ रही होगी। इस पिक्चर में आपको जो है वो एबीसी जो है वो लिखी नजर आ रही होगी। मतलब कौन सी भला? ये देखेंगे, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली। फिर इसके बाद ये जो जेड एक्स सी वी डब्ल्यू बी एन एम, और इसी तरह जो ए वाली रो है ए एस डी एफ जी एच जे के एल क्यू। इसके बाद जो थर्ड रो है क्यू डब्ल्यू, यानी कि ये क्यू वाली रो है और ये ए वाली रो है। इसी तरह ये वाली जो रो है जी वाली रो है। ये स्टूडेंट, ये मतलब जब हम जो है वो टाइपिंग के लिए यूज करते हैं तो तब हम इन वर्ड्स को जो है वो प्रेस करते हैं। जब आप इन वर्ड को प्रेस करते हैं, जी वाली रो को या ए वाली रो को या क्यू वाली रो को, कोई भी आप वर्ड लिखने के लिए इनको प्रेस करते हैं, तो आप क्या करते हैं, इनको प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो लिखा जाता है वर्ड, वो स्मॉल वर्ड में लिखा जाता है। यानी कि स्मॉल एबीसी जो है वो आपके साथ सामने लिखी जाती है। तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि अगर आपने ऐसे लिखना है, जी लिखना है, एक्स लिखना है, सी वी डब्ल्यू एन एम, जो भी इधर जो फंक्शन दिए गए एबीसी के, आपने ही ऐसे ही अल्फाबेट पुट करने हैं, तो वो समान लिखे जाएंगे। जो रो है, जो ए वाली रो है या जी वाली रो है, यहाँ पे आपके सामने एबीसी लिखी गई है। तो अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने स्मॉल लेटर में एबीसी लिखी जाती है। अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इनको कैपिटल में लिखना है, यानी कि कोई वर्ड आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट वाला जो बटन है ना, मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ जी उसको। जी, यहाँ से जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ जी इसको। जी स्टूडेंट से ये आपके सामने जो शिफ्ट वाला बटन है, स्टूडेंट से ये आपके सामने जो शिफ्ट वाला बटन है, आप इसको प्रेस करते हैं और एक हाथ, फिंगर जो है आपने शिफ्ट पे रखनी है और एक फिंगर जो है वो आपने ए पे रखनी है। तो आप क्या करेंगे, फिर वो जो ए है वो कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह कोई भी वर्ड आपने अगर कैपिटल लिखना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ में वो बटन प्रेस करेंगे जो आपने कैपिटल लिखना है। ये ना हो कि आप पहले शिफ्ट प्रेस कर दें बाद में वो बटन प्रेस करें, तो ऐसे कभी भी नहीं वो कैपिटल लिखा जाएगा। आपने क्या करना है कि शिफ्ट को प्रेस करने के साथ ही आपने उस बटन को भी प्रेस करना है, दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है। तो तब ही हम जो है, जैसे कि मैंने अगर ए कैपिटल लिखना है, यानी कि ए जो है वो कैपिटल लिखना है, तो मैंने शिफ्ट को प्रेस करना है, साथ में ए को प्रेस करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सारे वर्ड्स हैं वो कैपिटल लिखे जाएं, तो मैं क्या करूंगा, इस कैप्स लॉक को ऑन कर लूंगा। यानी कि ये वाला जो बटन है इसको एक बार प्रेस करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर मैंने जितने भी जो एबीसी को वर्ड हैं, अल्फाबेट हैं, मैंने लिखने हैं, वो कैपिटल लिखे जाएंगे। अगर फिर मैं इसको जो है वो प्रेस कर दूंगा, फिर ये सारे जो है वो स्मॉल लिखना शुरू कर देगा, क्योंकि जब मैं एक बार प्रेस करूंगा इस बटन को तो फिर ये कैपिटल लिखना स्टार्ट कर देगा। फिर जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो फिर कैप्स लॉक जो है, इस कैप्स लॉक बटन बोलते हैं। तो फिर ये है कि ये बटन ऑफ हो जाएगा आपके सामने। फिर जब ये बटन ऑफ हो जाएगा तो फिर आप स्मॉल लेटर में इनको लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जी, ये देखें, एक शिफ्ट का बटन ये है और एक बटन शिफ्ट का बटन ये वाला है। ये दोनों का जो काम है वो एक ही है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला शिफ्ट और कोई काम करे, ये वाला शिफ्ट कोई दूसरा काम करेगा, नहीं जी। इन दोनों का सेम ही काम है, यानी कि एक ही कीबोर्ड पे है, लेकिन इन दोनों का काम जो है वो एक है।
इसके बाद बात करते हैं जी कंट्रोल बटन। ये वाला जो कॉर्नर पे है ये कंट्रोल बटन है आपके सामने जी। तो हमने इसकी मदद से भी जो है वो क्या काम लेते हैं जी। जैसे कि मैंने उस दिन आपको कुछ कमांडें बताई थी, जिन्होंने मेरा सेकंड लेक्चर लिया है, तो कमांडों में कमांड जो है वो हम यूज करते थे। इनकी जो है जैसे कि कट पेस्ट की मैंने बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सिलेक्टेड डाटा को हमने कॉपी करना है तो उसकी कमांड क्या बताई थी आपको, कंट्रोल सी। और किसी को भी हमने पेस्ट करना है तो फिर कंट्रोल भी। अगर हमने डाटा को जो है वो कट करना होता है तो फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं, साथ में एक्स का बटन प्रेस करते हैं। इसी तरह कोई भी स्टूडेंट्स आपने कमांड अप्लाई करनी है, कोई भी वर्ड में कमांड अप्लाई करनी है, जो कोई भी सर ने कमांड आपको बतानी है, तो वो फिर आपने यूज कैसे करनी है, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, साथ में किसी भी बटन को प्रेस करना है। जैसे कि बोल्ड हमने अगर डाटा हमारे पास लिखा गया है और हमने बोल्ड करना है तो आप क्या करेंगे, इस कंट्रोल को प्रेस करेंगे और साथ में इस बटन को प्रेस करेंगे, बी बटन को। ठीक है जी। अगर हमने उस लाइन को जो है वो अंडरलाइन करना है, लिखे हुए डाटा को अंडरलाइन करना है, तो फिर इस कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, साथ में यू बटन को प्रेस करेंगे। काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि कंट्रोल बटन किधर है और हमने यहाँ पे काम कैसे करना है। ठीक है जी, उनको कमांड का तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने कमांड को कैसे अप्लाई करना है। अपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है, साथ में आपने जिस भी फंक्शन के लिए कमांड अप्लाई करनी है वो वाला फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है जी। जैसे कि हमने डाटा को सिलेक्ट करना है तो क्या करते होते हैं, कंट्रोल और प्लस ए, यानी कि कंट्रोल और ए को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो कमांड जो है वो अप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर हमने किसी भी फंक्शन को, किसी भी डाटा को सेव करना है तो फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल को प्रेस करते हैं, साथ में एस बटन को प्रेस करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल बटन के साथ है फंक्शन बटन। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बटन। अब फंक्शन बटन कहाँ पे यूज होता है स्टूडेंट, ये भी वर्ड में यूज होता है। ये मोस्ट बाकी फीचर्स में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हमने, जैसे कि ये विंडो के लिए भी यूज होते हैं फंक्शन, ये वर्ड के लिए भी यूज होते हैं। अब फंक्शन बटन, यहाँ पे एक बटन का नेम फंक्शन बटन नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं। आपके सामने यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये स्टूडेंट, मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो आपके सामने ये ऊपर वाली जो एक लाइन है, कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली एक लाइन होती है, यहाँ पे F1 लिखा होता है, F2 लिखा होता है, F3, F4, F5 और F6, F7, इसके बाद F8, F9, F10, F11, F12। ये सारे वो फंक्शन हैं जिसको हम फंक्शन बटन बोलते हैं। और हमने इसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हमने जब उधर फंक्शन का वर्ड यूज करना ना, तब आपने ये नहीं कहना कि सर हमें इनके बटनों का ही नहीं पता। तो इधर मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन बटन कौन से हैं। बार बार उधर हमने फंक्शन बटन की भी बात करनी है, कमांड बटन की भी बात करनी है, फिर कंट्रोल की भी बात करनी है, शिफ्ट की भी बात करनी है, कैप्स लॉक की भी। ठीक है, ये सारे वो बटन है जिनके बारे में आपको हर्न ऑफ होनी चाहिए। ये इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन बटन की, हमने बात कर ली है। इसके बाद विंडो बटन, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि बेटा ये आपके पास विंडो बटन है। एक विंडो ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पे होता है, लेफ्ट बॉटम पे। लेफ्ट बॉटम पे जो एक विंडो का ऑप्शन होता है उस पर आप माउस का क्लिक करते हैं तो वहां पे विंडो ओपन हो जाती है, यानी कि आपका होम पेज ओपन हो जाता है। एक बटन होता है कीबोर्ड पे, ये वाला जो साइन है, शायद आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, इसको बोलते हैं फंक्शन बटन। सॉरी, इसको बोलते हैं विंडो का बटन। यानी कि जब आप इसको प्रेस करते हैं तो विंडो जो है वो आपकी ओपन हो जाती है। अगर आप विंडो प्लस आर जो है, जो मैंने पहले दिन बताया था कि अगर आपने वर्ड को स्टूडेंट ओपन करना है या किसी भी कमांड को या किसी भी फंक्शन को जब हमने ओपन करना है, ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडो और आर को एक साथ प्रेस करते हैं। विंडो और आर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां पे आपने क्या लिखना है, विन वर्ड। जब आप विन वर्ड लिखते हैं तो स्टूडेंट वहां पे होता क्या है, आपके सामने वर्ड फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। इसके बाद आल्ट की कमांड है स्टूडेंट, इसके भी दो बटन आपके पास, ये देखें जी, एक बटन आपके पास ये वाला है और एक बटन स्टूडेंट ये वाला बटन है। ठीक है जी, इसके भी मुख्तलिफ जो है वो काम है, तो जब हम वर्ड में इसको यूज करेंगे तो इसका भी आर्ट का आपको बताएंगे।
इसके बाद ये वाला जो एक लंबी से लाइन वाला बटन है, इसको हम बोलते हैं स्पेस बटन। स्टूडेंट, जैसे ही वर्ड कोई कंप्लीट होता है तो हम चाह रहे होते हैं कि उनके दरमियान कोई ना कोई स्पेस आ जाए। जैसे मैंने कोई वर्ड लिखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद मैं चाह रहा हूँ कि वहां पे एक स्पेस है, और स्पेस के बाद मैं जो है कोई वर्ड लिखूं, तो फिर आपने पाकिस्तान वर्ड लिखने के बाद फौरन बाद इसको एक बार प्रेस करना है। जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो वहां पे एक वर्ड की जो स्पेस है ना वो खाली हो जाएगी, और नेक्स्ट जो है वो हम उस पे मूव कर सकेंगे। तो इसी तरह हम इसको 2 बार प्रेस करेंगे तो डबल स्पेस आ जाएगी, 3 बार प्रेस करेंगे तो 3 बार जो 3 स्पेसेस हैं वो आ जाएगी। यानी कि जितनी बार आप इसको प्रेस करेंगे ये आपके कर्सर को उतना ही आगे मूव करवा देगा। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं, हमारे पास ये एक न्यूमेरिक बटन है, जो कैप्स लॉक के बाद आता है टैब बटन, और ये वाली अलामत है एक, इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिक बटन। इस जो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक बटन। न्यूमेरिक बटन का क्या मतलब होता है, वहां पे जब हम इनको प्रेस करते हैं तो ये जो है वो न्यूमेरिक कीज होती हैं, वहां पे हम जो है वो इनको गिनती के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 कोई भी हमने नंबर परफॉर्म करवाना हो, कोई भी नंबर हमने लगाना हो, तो वहां पे हम इनको प्रेस करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, हमने 1 को प्रेस करना है, 2 को प्रेस करना है या 3 को, यानी कि कोई भी नंबर हमने अप्लाई करवाना हो तो फिर हम इन न्यूमेरिक कीज को जो है वो अप्लाई करवाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जी, ये न्यूमेरिक कीज थी। अब आपको नजर आ रहा होगा जो 1 के ऊपर एक छोटी सी अलामत है, फिर 2 के ऊपर रेट की अलामत है, 3 के ऊपर हैश की अलामत है, 4 के ऊपर डॉलर की अलामत है, 5 के ऊपर फीसद की अलामत है। तो सर क्या अब आपका ये सवाल है कि सर क्या जब हमने ये न्यूमेरिक कीज तो प्रेस कर ली, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमने हैश बटन प्रेस करना है, तो फिर वो कैसे प्रेस करेंगे? तो स्टूडेंट, जो छोटे छोटे बिल्कुल वर्ड बटनों के ऊपर लिखे होते हैं, वो शिफ्ट का बटन दबा के साथ में वो बटन प्रेस करते हैं, तो आपके सामने वो बटन जो है वो अप्लाई हो जाता है। यानी कि अगर मैं हैश का बटन जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के बटन पे प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद 3 के बटन पे प्रेस करेंगे। यानी कि शिफ्ट और 3 को दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या लिखा जाएगा, हैश लिखा जाएगा। इसी तरह शिफ्ट और 4 के बटन को प्रेस करेंगे एक साथ तो हमारे पास ये डॉलर का जो साइन है वो लग जाएगा। इसी तरह अगर हमने फीसद का जो है वो साइन लगाना है तो वो भी शिफ्ट प्रेस, यानी कि जो छोटे बटन आपको नजर आ रहे हैं न्यूमेरिक कीज के ऊपर, वो हम जो है शिफ्ट बटन के साथ उनको अप्लाई करवाते हैं। अब आपके सामने जीरो के आगे एक माइनस की अलामत है, एक हैफन की अलामत है, इसी तरह उसके आगे एक इक्वल की अलामत है, एक प्लस की अलामत है। तो आप क्या करते हैं जी, अगर तो इक्वल लगाना है तो फिर जस्ट इसी बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपने प्लस का बटन लगाना है तो फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट और प्लस के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा, यानी कि जमा का निशान लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर है जी। इसके बाद हम बात करते हैं जी बैक स्पेस बटन की, और फिर ये ऊपर एक छोटा सा बटन है डेल बटन का। डेल का यानी कि डिलीट का बटन है और बैक स्पेस का बटन है। इसी तरह ये कुछ ब्रैकेटों का है, कर्सर पे हमने ब्रैकेट कैसे अप्लाई करने हैं, फिर इंटर का बटन है, शिफ्ट का मैंने आपको बता दिया जी। अब जो है वो इंटर की बात कर लेते हैं जी। इंटर का क्या मतलब होता है, जब हमने वर्ड में एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना हो तो हम इंटर का जो बटन है इसको प्रेस करते हैं। यानी कि मैंने एक लाइन कंप्लीट की तो मैं सोच रहा था कि मैं दूसरी लाइन में अब जाऊं, तो दूसरी लाइन के लिए क्या करना है, जाने में के लिए आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। जहाँ एक बॉक्स से आपने दूसरे बॉक्स में जाना है फिर भी इंटर का बटन प्रेस करना है, या एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है तो फिर भी आपने इंटर का बटन ही प्रेस करना है। एक रो से दूसरी रो में जाना है तो फिर भी आपने इंटर का बटन ही प्रेस करना है। या अदर काम कोई परफॉर्म करने के लिए, नेक्स्ट का बटन परफॉर्म करने के लिए फिर भी आपने इंटर का बटन ही परफॉर्म करना है। यानी कि ऐसे वो तमाम काम जो सबमिटेड करवाने के लिए हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर करवाने के लिए या अप्लाई करवाने के लिए कोई भी काम हम यूज करते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम इंटर का बटन जो है वो प्रेस करते हैं। यानी कि इस पे बहुत सारे इस्तेमाल है इंटर का बटन। ये कह लें कि इंटर का बटन अगर कीबोर्ड में ना होता तो अब यूँ समझिएगा कि आपका जो
कीबोर्ड था कंप्यूटर का वो अनकम्प्लीट था, वो कभी भी वर्क करने के काबिल नहीं हो सकता। क्योंकि जब अब वर्ड की बात कर लें तो वर्ड में जब आपने काम करना है तो आपने वर्ड को सेव करना, तो फिर भी वहां पे इंटर का बटन जो है वो आपको प्रेस करना पड़ता है। इसी तरह अब इसके ऊपर एक स्लैश की सिंबल है जिसको हम सच दैट बोलते हैं, और इसी के नीचे जो है वो एक तकसीम का सिंबल है, और इसके ऊपर है बैक स्पेस। बैक स्पेस का क्या मतलब होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी वर्ड खोला हुआ है, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, यानी कि ये बैक स्पेस है। तो आपने क्या किया कि कुछ भी लिखा है, यानी कि आप जो है वो पाकिस्तान लिखा है आपने वर्ड, तो पाकिस्तान का जो एन है वो 2 मरतबा आपने प्रेस कर लिए। तो आप चाह रहे हैं कि जो एन बटन है वो एन बटन जो है वो खत्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एक बार बैक स्पेस करेंगे तो वो बटन जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी कि बैक स्पेस पे प्रेस करेंगे तो जो एक वर्ड आपने अजाफी लिखा था वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अब डेल का क्या काम होता है, डेल का काम होता है कि किसी भी चीज को डिलीट कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हमने वर्ड लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है, कंप्लीट को सिलेक्ट करके वो डिलीट कर लेंगे, लेकिन अगर वर्ड जो है वो हमने उसमें से एक हिस्से को डिलीट करना है तो फिर सर हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आपने ऐसे करना है कि जब आपने कोई वर्ड लिखा है, यानी कि अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हमने रिमूव करना है, पाकिस्तान में हमने क्या रिमूव करना है, के बटन रिमूव करना है। यानी कि पाकिस्तान का वर्ड लिखा है, वहां से के जो है वो हमने रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, जो डेल का आप बटन है ना, डेल का बटन है, वो कब प्रेस करेंगे, जब वो जो के है ना उसके आपने लेफ्ट तरफ जो है कर्सर माउस का लेके आना है। तो फिर इसके बाद आप डेल का बटन प्रेस करेंगे तो फिर वो कर्सर जो होगा उसके राइट तरफ पे जो भी हिस्सा होगा वो कट आउट हो जाएगा, यानी कि डेल हो जाएगा, जहाँ वहां से वो चीज जो है वो रिमूव हो जाएगी। यानी कि ये चीजें बाद में भी आपको समझ आ सकती हैं जैसे हम वर्क करेंगे। मेन चीज ये थी कि फंक्शन को, जहाँ कैपिटल को या स्मॉल को हमने कमांड को, जहाँ कैप्स लॉक को, शिफ्ट बटन को कैसे यूज करना है। अब टैब बटन का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। इसी तरह एस्केप, एस्केप यानी कि ये सबसे ऊपर जो कॉर्नर पे बटन है ESC, इसका मतलब होता है कि किसी भी हम विंडोज में किसी भी फंक्शंस में या किसी भी जो है वो हम किसी भी काम पे वर्क कर रहे हैं तो उससे हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उससे डायरेक्ट पीछे जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे। वैसे तो कोई भी फंक्शन आपके पास विंडो ओपन है तो यहाँ वर्ड फाइल ओपन है तो आप क्या करेंगे, Alt F4 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्ड फाइल ओपन होगी उससे आप पीछे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या किसी भी दूसरे फंक्शन पे काम कर रहे हैं, उससे डायरेक्ट पीछे आने के लिए, उससे उसको डायरेक्ट रिमूव करने के लिए आप इस बटन को प्रेस करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक सर्च बार है, इसके ऊपर वॉल्यूम का बटन लगा हुआ है, और यानी कि ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो परफॉर्म देते हैं विंडो के लिए क्या काम करना है, यानी कि जब हम विंडो करते हैं, विंडो 10 करते हैं, विंडो 11 करते हैं, इनके लिए कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था इस कीबोर्ड के हवाले से, आगे अबाउट कर ले हम। सर कल शेप, नो सर जी, हम कवर पेज के अबाउट फिर आज देखते हैं, कवर पेज हमने कैसे लगाना है। ठीक है जी, कोई भी हमने डॉक्यूमेंट है उस पे कवर पेज को है वो हमने कैसे लगाना है जी। कवर पेज पे के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मुख्तलिफ किस्म का जो एक लिस्ट है कवर पेजेस की वो ओपन हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा कवर है यूज करना है। तो मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट मैं ये वाला जो है वो कवर यूज करूँ। तो आपके सामने जो है मैंने ये कवर यूज किया, ये देखें स्टूडेंट्स। आपने देखा हुआ होगा अक्सर बुक्स में जो पहला पेज लगा होता है, जो टाइटल पेज जिसको हम बोलते हैं, जिसको कवर पेज बोलते हैं, वो यहीं से हम यूज करते हैं, और एडवांस किस्म के जो फीचर हैं वो भी इधर से ही हम अप्लाई करवाते हैं। ठीक है जी, कुछ नेट से भी मिल जाते हैं, कुछ हम भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जब असाइनमेंट्स का वर्क दिया जाएगा, तो फिर आपने जो है वो करना है। आज मैं भी आपको जो है वो कुछ काम दूंगा, कैसे आपने कवर पेज को लगाना है। कवर पेज लगाने के बाद मैं आपको जो है वो चीज़ें कुछ दूंगा लिखने के लिए। आपने करना क्या है,
4 से 5 पेजेस की जो है वो एक स्लाइड बनानी है, यानी कि एक पीडीएफ फॉर्म बनानी है। वहां पे क्या होगा, एक फर्स्ट पेज आपने लिखना है कवर पेज का। कवर पेज इधर से लगा के कोई भी उसकी हेडिंग दे, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या देनी है।